सैटर्न के कुल 146 मून्स हैं। इन सभी मून्स में से टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है। इसे सबसे पहले वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने स्टडी किया। उसके बाद 2004 से लेकर अब तक कैज़नी स्पेसक्राफ्ट इसको स्टडी कर रहा है। जब आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको जमीन जैसे पहाड़ और समंदर नजर आएंगे और आप कहेंगे कि ये टाइटन नहीं बल्कि जमीन है। एक दिन जब कैज़नी इसके करीब पहुंचकर इसे स्टडी कर रहा था तो इसे इसके समंदर के सेंटर में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने सभी साइंसदानों के होश उड़ा दिए। आखिर वो चीज क्या थी? ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ये बात है 2013 की, जब कैज़नी स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन के बहुत सारे डेटा को जमीन पर भेजा, जिसके बाद साइंटिस्ट नई तस्वीरों को टाइटन की पुरानी तस्वीरों से मैच कर रहे थे ताकि साइंटिस्ट नई और पुरानी तस्वीरों में डिफरेंस को डिटेक्ट कर सके। इस अमल से साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि पुरानी तस्वीर खींचने के बाद से लेकर नई तस्वीर खींचने तक वहाँ क्या कुछ हुआ। मिसाल के तौर पर वहाँ एस्टेरॉइड्स और मेट्रॉइड्स का टकराना या फिर ऐसी एक्टिविटी जिसे पहले नहीं देखा गया था। जब ये साइंटिस्ट इन तस्वीरों को स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने एक ऐसी तस्वीर देखी जो पिछली तस्वीरों से मुख्तलिफ थी। असल में उन साइंटिस्ट ने टाइटन के समंदर में एक ऐसे एरिया को डिस्कवर किया जिसे 2013 से पहले की तस्वीरों में नहीं देखा गया था। ये 2007 की तस्वीर है, इसमें ये एरिया नहीं है, लेकिन 24 जुलाई 2013 की तस्वीर में इस एरिया को साफ साफ देखा जा सकता है। हैरान करने वाली बात ये है कि जब 26 जुलाई को कैज़नी ने एक बार फिर से उस एरिया की तस्वीर खींची तो वो एरिया एक बार फिर से गायब हो गया, जिसे देखने के बाद साइंटिस्ट सर पकड़कर बैठ गए। इसी चीज के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट ने उस एरिया की और तस्वीरें खींची, जिससे उनको पता चला कि ये टाइटन पर पहली बार नहीं है जब कोई एरिया अचानक से गायब हो जाए और फिर अचानक दोबारा दिखाई देने लगे। ऐसा इंसिडेंट एक बार पहले भी हो चुका है। इन तस्वीरों को देखें, 2007 की तस्वीर में यहाँ कुछ भी नहीं है, जबकि 2012 की तस्वीर में सेम इसी जगह पर हमें एक लैंड एरिया दिखाई दे रहा है और 2014 की तस्वीर में ये एरिया फिर से गायब हो रहा है। इन सारी तस्वीरों को देखकर साइंटिस्ट को इसके बारे में दो चीजें पता चल गई थी। पहली ये कि टाइटन में ऐसा होना एक कॉमन बात है। दूसरी ये कि जब ये आइलैंड गायब होने के बाद दोबारा दिखाई देता है तो ये कई माह तक दिखाई देता रहता है और फिर दोबारा गायब हो जाता है। इन सभी बातों को जानने के बाद अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर ये मैजिकल आइलैंड है क्या और कहीं ये किसी एलियन की सोसाइटी का सीक्रेट बेस तो नहीं है। इस चीज के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर आप सैटेलाइट के जरिए जमीन की डायरेक्ट इमेज ले सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पर डेजर्ट्स हैं, कहाँ जंगल है और कहाँ समंदर है। लेकिन कैज़नी स्पेसक्राफ्ट डायरेक्ट टाइटन को स्टडी नहीं कर सकता था। उसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। असल में कैज़नी सबसे पहले रेडियो वेव्स को जमीन पर भेजता है। जब ये रेडियो वेव्स किसी सॉलिड चीज या लैंड से टकराती है तो वो वापस कैज़नी के पास आती है, जिससे साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि उस इलाके में जमीन मौजूद है। जब ये रेडियो वेव्स समंदर में जाती हैं तो ये बिखर जाती हैं। इसी वजह से आप टाइटन की तस्वीर में पानी वाले एरिया को डार्क देखोगे, क्योंकि वहाँ से रेडियो वेव्स वापस नहीं आ पाती, इसीलिए हम उसकी असर कंडीशन नहीं देख पाते। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टाइटन और जमीन में बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है यहाँ पर समंदर का होना। इसी चीज ने तो साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लेकिन जमीन के समंदर और टाइटन के समंदर में फर्क ये है कि जमीन के समंदर में पानी है, जबकि टाइटन के समंदर में मीथेन और एथेन कंपाउंड है और वहाँ पर बारिश भी मीथेन की ही होती है। टाइटन पर इस अमल को हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। अब साइंटिस्ट एक ऐसी चीज को ढूंढ रहे थे जो मीथेन और एथेन के ऊपर कुछ टाइम के लिए फ्लोट करती रहे और फिर इस समंदर में डूबकर गायब हो जाए। ये आइडिया दिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की साइंटिस्ट ने। इसने ये आइडिया पियोमाइस रॉक्स को देखकर दिया। पियोमाइस रॉक्स मैग्मा से बनने वाले ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें बहुत सारे सुराख होते हैं। जब इन पत्थरों को आप पानी में डालोगे तो ये थोड़ी देर के लिए पानी पर तैरेंगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें डूबने लगेंगे। ठीक उसी तरह जैसे टाइटन पर मैजिक आइलैंड के साथ हो रहा था। जमीन पर ये पत्थर वोल्केनोज के पास बनते हैं, लेकिन टाइटन पर ऐसे कोई भी वोल्केनोज मौजूद नहीं है जिससे वहाँ ऐसे पत्थर बन सके। अब यहाँ एक सवाल आता है कि टाइटन पर ऐसी कौन सी चीज है जहाँ ऐसे पत्थर बन सके। और फिर यहाँ पर आती है टाइटन की एटमॉस्फेरिक स्टडी। देखो, टाइटन का एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर से 50% ज्यादा डेंस है, जिसकी वजह से
यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। अब अपनी रिसर्च में उस फीमेल साइंटिस्ट ने कहा, जब इस एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में किसी कंपाउंड की तरह जुड़कर कंडेंस हो जाते हैं तो ठंडे होने के बाद वो उसी तरह टाइटन की सरफेस पर गिरते हैं जिस तरह हमारी जमीन पर बारिश होती है, क्योंकि टाइटन पर समंदर की लहरें कुछ मिलीमीटर ही ऊपर उठ पाती हैं। इसी वजह से जब हाइड्रो कंपाउंड सरफेस पर गिरते हैं तो समंदर की लहरों की वजह से वो फौरन गायब नहीं हो पाते, लेकिन जमीन पर बड़ी बड़ी लहरों की वजह से चीजें फौरन सरफेस से हट जाती हैं। लेकिन जब कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए कंप्यूटर के अंदर टाइटन जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की बारिश हुई, तो साइंटिस्ट को टाइटन पर दिखाई देने वाली आइलैंड जैसे रिजल्ट्स नहीं मिले। जब कुछ देर इस प्रॉब्लम को स्टडी किया गया तो उनको पता चला कि जमीन पर जो रॉक है उसमें छोटे छोटे सुराख है और कंप्यूटर सिमुलेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में सुराख नहीं थे। जब उनमें सुराख किए गए तो वो कंप्यूटर के अंदर सरफेस पर तैरने लगे, सेम वैसे ही जैसे टाइटन पर मैजिकल आइलैंड तैर रहे थे। ये मैजिकल आइलैंड कुछ देर तक समंदर की सतह पर तैरते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबने लग जाते हैं। अब सारी चीजें साइंसदानों के सामने आ चुकी थी और उन्हें पता चल चुका था कि ये आइलैंड कैसे बनते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद आप इस इमेज को देखें, आपको क्या लगता है ये इमेज किस चीज की है? इस इमेज में आपको दो आंखें नजर आ रही होंगी। ये दो आंखें बेसिकली दो गैलेक्सीज हैं जो मिलकर ये तस्वीर बनाती हैं, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा था। ये वाकई में बहुत शानदार तस्वीर है। इसके बाद आप इस इमेज को देखें। इस इमेज को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि स्पेस में दो पिलर्स हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन पिलर्स में से बड़े वाले पिलर का साइज 4 लाइट ईयर्स है और हमारे करीबी सोलर प्रॉक्सिमा बी हमसे करीब 4 लाइट ईयर्स दूर है, यानी इस पिलर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर आप इस इमेज को इंफ्रारेड से देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे, यानी ये एक नेबुला है जिसमें करोड़ों की तादाद में स्टार्स बनते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी तस्वीर की जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। 1995 में 18 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक साइंसदानों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को यूर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के एक छोटे से हिस्से की तरफ सेट किया। इन 10 दिनों में हबल ने इतनी बड़ी कायनात के एक छोटे से हिस्से की तस्वीर खींची जिसको नाम दिया गया दी हबल डीप फील्ड। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस छोटी सी तस्वीर में 3000 से ज्यादा गैलेक्सीज को देखा जा सकता है। उसके बाद साइंसदानों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को और ज्यादा अपग्रेड किया और सन 2003 में हबल स्पेस टेलीस्कोप, स्पाई-गार्ड स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी की मदद से एक एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किया गया जिसका नाम था दी ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज ओरिजिन डीप सर्वे। इस सर्वे की मदद से हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ली गई पहली तस्वीर से कई गुना ज्यादा बड़े इलाके की तस्वीर खींची। इसके बाद सितंबर 2003 से लेकर जनवरी 2004 तक अल्लाह की अजीम कायनात को और ज्यादा गहराई से देखा गया, जिसमें हमने एक तस्वीर खींची जिसको नाम दिया गया दी हबल अल्ट्रा डीप फील्ड, जिसमें हम करीब 10,000 गैलेक्सीज को देख सकते हैं, जिनमें कुछ गैलेक्सीज 13 अरब साल पुरानी है। इस वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर लाजमी करें और ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।